Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4F from the chapter factorization from your book S. Chand publication. So here the first problem, factorize a square plus 5a plus 6. एक्सरसाइज 4F में जितना भी फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम को आपको एक मेथड से सॉल्व करना होगा. उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड. अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, जो आपके पास मिडिल टर्म है उसको फैक्टराइज करना है. बट फैक्टराइज ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम ही दिया है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. सो मिडिल टर्म को आपको किसी दो नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड करना है. तो फैक्टराइज किसको करना है? फैक्टराइज आपके पास जो लास्ट नंबर है उसको आपको फैक्टराइज करना है. तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास लास्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 6. आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखना होगा. जो लास्ट नंबर दिया हुआ है 6 और जो फर्स्ट में जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पर अगर आपका कोई कोफिशिएंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक 1 दिया हुआ है. अगर ए स्क्वायर के पास 2 था एज कोफिशिएंट, सो 2 को आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. अगर कोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर कोफिशिएंट दिया हुआ है तो आपको लास्ट नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपको फैक्टराइज करना है. तो यहाँ पर 6 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 और 3. तो आपके पास दो फैक्टर आ गया, 2 एंड 3. अब 2 एंड 3 से आपको 5 क्रिएट करना है. बट क्रिएट करने का एक रूल है, आपको यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के बीच में कोई एक चूज करना होगा. आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. और मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, जितना बार आप चाहे तो उतना बार कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, जितना फैक्टर आपके पास है उस हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. बट एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार आपको करना होगा. तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर 5 को स्प्लिट करके हम लिखेंगे 3 + 2 इंटू ए + 6. अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 3a + 2a + 6. अब चाहे तो इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेप जंप करके. अब देखिए, आपके पास टोटल 4 आइटम है. 4 आइटम को आपको 2 आइटम में पेयर करना होगा. अब फर्स्ट 2 आइटम से आपको एक कॉमन लेना होगा. क्या कॉमन जा रहा है? यहाँ पर ए कॉमन हो रहा है, तो a + 3 रिमेनिंग रह जाएगा. सेकेंड 2 आइटम से फिर से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a + 3. अब यहाँ पर आपको देखना होगा a + 3 कॉमन लेने के बाद दोनों ही जगह a + 3, इसका मतलब दोनों नंबर सेम होना चाहिए. कॉमन लेने के बाद दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा. तो यहाँ पर हम a + 3 एक फैक्टर लिखेंगे और दूसरा फैक्टर a + 2. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, a² + 6a + 8. तो यहाँ पर हम 8 को ब्रेक करेंगे, 2 4 = 8, फिर 2, इसका मतलब आपके पास 3 2 है. अब a², अब देखिए यहाँ पर हम दो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाएगा, फिर 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे, सो 4 + 2 6. तो यहाँ पर हो गया a² + 4a + 2a + 8. a कॉमन लेंगे तो a + 4, फिर यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे, a + 4. तो यहाँ पर फाइनल आंसर a + 4 और a + 2 हो गया. नंबर 3, p² + 10p + 16. अब यहाँ पर मुझे 16 को ब्रेक करना है. 2 से ब्रेक करेंगे 8, फिर 4, फिर उसके बाद 2. ओके, तो इसका मतलब आपके पास टोटल 4 2 है. 4 2 से आपको क्या निकालना है? 10. आपको यहाँ पर 10 बनाना है. अब 10 कैसे बनाएंगे? अब देखिए, पहले हम 2 × 2 लिखेंगे 4, फिर 4 × 2 8 हो गया. मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया है.
2 बार 3 बार जितना हो सके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार और कोई एक। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ नहीं होगा। तो 8 प्लस 2 देखिए 10 हो रहा है, तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर प्लस 8p डायरेक्ट लिखेंगे, 2p प्लस 16। p कॉमन लेंगे तो p प्लस 8 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे फिर से p प्लस 8, तो फाइनल आंसर एक फैक्टर p प्लस 8, दूसरा फैक्टर p प्लस 2। ओके, p प्लस 8 p प्लस 2। नेक्स्ट नंबर 4, a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 42। तो अब हम 42 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से फैक्टराइज करेंगे, सो 21, फिर 3 से 7। तो आपके पास 2, 3 एंड 7 है। इस हिसाब से आपको 13 क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 6 प्लस 7 13 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6a। ओके, 6 और 7 जो ग्रेटर है उसको आप फर्स्ट लिखेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उसको आप सेकेंड लिखेंगे। सो यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो a प्लस 7, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे फिर से a प्लस 7, दोनों नंबर सेम आना चाहिए। तो a प्लस 7 a प्लस 6 हो गया। तो चलिए सम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इरेज कर लेते हैं स्क्रीन को। अब सम नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस 25a माइनस 54। तो 54 को फैक्टराइज करेंगे, 27, 3 से करेंगे 9 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर मेरे पास 2, 3, 3, 3, 3 3 है, एक 2 है। तो अब मुझे 25 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। नाउ 27 माइनस 2 इट बिकम्स 25। ओके, सो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 27a माइनस 2a माइनस 54। तो a कॉमन लेंगे a प्लस 27, यहाँ पर माइनस 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर a प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव दिया हुआ है। आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए अंदर प्लस होगा। सो a प्लस 27 फर्स्ट फैक्टर, a माइनस 2 सेकेंड फैक्टर। नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176। सो 176 को फैक्टराइज करेंगे, 88, फिर से फैक्टराइज करेंगे 44, फिर से डिवाइड करेंगे 22 और 11। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर 5। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 11। सो 16 ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे, 16 माइनस 11। अब देखिए 5 पॉजिटिव है इसलिए 16 को भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, 176। सो x कॉमन लेंगे, x प्लस 16, यहाँ पर 11 कॉमन लेंगे, x प्लस 16, क्योंकि 11 16 सा 176 होता है। तो एक फैक्टर x प्लस 16, दूसरा फैक्टर x माइनस 11। सब नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट 7, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 65। 65 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, सो 13 एंड 5। बहुत इजी है बिकॉज 13 प्लस 5 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टेप जंप कर रहे हैं, एक फैक्टर आपको मिलेगा y माइनस 13, दूसरा फैक्टर आपको मिल जाएगा y माइनस 5। ओके, मैंने स्टेप जंप करके लिख दिया क्योंकि ये बहुत इजी था। तो चलिए सम नंबर 7 हो गया। अब सम नंबर 8, सम नंबर 8, एम स्क्वायर माइनस 29m प्लस 204। तो हम यहाँ पर 204 को फैक्टराइज करेंगे, 102, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 51, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 17। तो यहाँ पर आपके पास 17 2 2 3, मुझे 29। ओके, सो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो 12 प्लस 17 29 होता है। ओके,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम स्क्वायर -17m -12m, दोनों में नेगेटिव होगा क्योंकि आपको ऐड करना है तो साइन सेम रहना चाहिए। m कमन आ जाएगा तो m -17, यहाँ पर 12 कमन आ जाएगा तो m -17। सो फर्स्ट फैक्टर m -17, सेकेंड फैक्टर m -12। नंबर 9, बी स्क्वायर -2b -48। 48 को फैक्टराइज करना है 24, फिर डिवाइड करना है 12, फिर डिवाइड करना है 6, फिर 3। सो 4 2 है, एक 3 है, आपको यहाँ से 2 निकालना है। तो देखिए 2 इंटू 2 6, सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, तो यहाँ से मुझे 8 मिल गया। 3 इंटू 2 6, अब देखिए 8 माइनस 6 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर -8b लिखेंगे और यहाँ पर +6b। साइन आपको ध्यान से लिखना होगा, आपको -2b निकालना है, इसीलिए मैंने -8 दिया है और +6 दिया है। ऑपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, -48। अब मुझे यहाँ पर b कॉमन लेना है तो b -8, 6 कॉमन लेना है तो b -8, तो उस हिसाब से b -8 एक फैक्टर हो गया, b +6 दूसरा फैक्टर। ओके, सम नंबर 9 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 10, एक्स स्क्वायर -11x -102। सो 102 को फैक्टराइज करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 7, 17। तो 17 -6, 17x को नेगेटिव लिखेंगे +6x, तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर x -7, दूसरा फैक्टर x +6। फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन लेना है, सेकेंड 2 टर्म से आपको 6 कॉमन लेना है। मैंने 10 सम कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टेप जंप कर दिया। नेक्स्ट वन नंबर 11, 3 -4t + t²। तो इसको हम पहले थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, t² -4t + 3। अब 3 को फैक्टराइज करेंगे, 3 and 1, सो 3 and 1 इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4। सो 1t हम लिख सकते हैं, बट आपको सिर्फ t लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ पर t को कॉमन लेंगे, t -3, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं, सो t -3। सो योर फर्स्ट फैक्टर t -3, सेकेंड फैक्टर t -1, फर्स्ट फैक्टर t -3, सेकेंड फैक्टर t -1। सम नंबर 12, 51 -20k + k²। तो इसको पहले रीअरेंज करके लिखेंगे, 20k एज सेम एज सम नंबर 11। 51 को ब्रेक करेंगे, 3 और 17 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 17k और 3k दोनों को ही नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ऐड करना है, तो k -17 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, k -17। आपको साइन ध्यान रखना होगा, अब -3 कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए अंदर में भी आपको माइनस ही लिखना है। ओके, सो k -17 एंड k -3, दैट इज योर आंसर। सम नंबर 12 हो गया। अब 13, 2x² -10x + 12। अब देखिए सम नंबर 11 तक सेम था क्योंकि वहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं था। अब आपके पास जो x² वाला टर्म है वहाँ पर आपके पास एक कोफिशिएंट है। तो मैंने जैसे पहले कहा था एकदम सम नंबर 1 में, जब कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा तो आपको कोफिशिएंट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास 12 है, सो 12 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 24 मिल गया। अब 24 को आपको फैक्टराइज करना है। ओके, अब आपको 10 यहाँ से निकालना है, तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x और 4x, इट्स बिकम 10। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ पर हम सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। ओके, सॉरी नॉट 2, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद x -3, तो फर्स्ट फैक्टर x -3, सेकेंड फैक्टर 2x -4। तो हम देखिए जो सेकेंड फैक्टर है वहाँ से 2 कॉमन हो रहा है,
तो 2 को कॉमन लेके बाहर लिखेंगे और यहाँ पर अंदर हो जाएगा x माइनस 2। एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत नहीं किया, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट एकदम फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप में आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो फिर आपको लास्ट में कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए सम नंबर 14 इज एज सेम एज सम नंबर 13। सो 14 को हम एकदम पहले ही कॉमन ले लेंगे। सो दोनों स्टेप एक साथ हो जाएगा। एकदम पहले हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 2 8 28। ओके, एकदम पहले ही 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 28 मतलब 7 इंटू 4, तो 7 और 4 को ऐड करके 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, सो 3x, फर्स्ट दो टर्म से हम x को कॉमन लेंगे और नेक्स्ट दो टर्म से हम -4 कॉमन लेंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 7 एज द फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 4 एज द सेकेंड फैक्टर। ओके, दैट इज सम नंबर 14. Now next, sum number 15. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So sum number 15, 5y square minus 45y minus 110. पहले हम 5 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस 9y और यहाँ पर 22. ओके, नाउ सिमिलर सम y स्क्वायर 22 मतलब 2 इंटू 11, सो 11y प्लस 2y इट बिकम्स 9. हम यहाँ पर स्टेप जंप करेंगे, इजी सा में, तो एक आपको मिल जाएगा y माइनस 11, दूसरा आपको मिलेगा y प्लस 2. ओके, आपको स्टेप जंप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 14 सम कंप्लीट कर चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टेप जंप किया है, बट आप एग्जाम में एक ही सम करेंगे तो आपको स्टेप जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर 36 दिया हुआ है, सो x टू दी पावर 4. अब 36 मतलब 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 ऐड करके 36 हो रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर. सो 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 36. अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 रह जाएगा. यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9. तो अब देखिए एक फैक्टर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 मिल गया, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4. बट यहाँ पर सम आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर. तो इस हिसाब से यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा. फॉर द सेकेंड वन एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं. सो x प्लस 2 x माइनस 2. तो इन फैक्टराइज प्रॉब्लम आपको क्या करना है, हर एक फैक्टर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर आप यहाँ पर आंसर छोड़ दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसको एकदम ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो सम नंबर 16 हो गया. अब सम नंबर 17. सो सम नंबर 17, एक्स स्क्वायर 3xy माइनस 88y स्क्वायर. तो अब देखिए लास्ट टर्म 88y स्क्वायर है, बट हम सिर्फ फैक्टराइज करेंगे 88 को. तो 88 को फैक्टराइज करेंगे 44, 88 को फैक्टराइज करेंगे 44, फिर यहाँ पर 22, फिर 11. आपको यहाँ पर 3 लाना है. ओके, सो 3 लाने के लिए एक्स स्क्वायर 11xy और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है. ओके, सो माइनस 8xy. नाउ माइनस 88y स्क्वायर. सो फर्स्ट टू टर्म्स हम x को कॉमन लेंगे, x प्लस 11y. सेकेंड टू टर्म से हम सिर्फ 8y को कॉमन लेंगे, सो x प्लस 11y. सो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 11y, सेकेंड फैक्टर x माइनस 8y. Okay, sum number 17 complete. Now 18, x to the power 4 x square y square minus 72y to the power 4. अब यहाँ पर भी हमको 72 को सिर्फ ब्रेक करना है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो मिडिल टर्म है
वहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 कोफिशिएंट होगा। अब देखिए 72 का मतलब होता है 9 इंटू 8, सो 9 माइनस 8 इट बिकम्स 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। अब 72 y टू दी पावर 4, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर सिर्फ कॉमन लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, यहाँ से हम सिर्फ 8y स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। सो फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो एक्स प्लस 3y एक्स माइनस 3y। बट जो नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टराइज फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। सो 18 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन 19, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो चलिए सम नंबर 19, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 20 ए बी। तो पहले हम यहाँ पर ए बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर 9 ए बी और यहाँ पर सिर्फ 20। अब 20 को ब्रेक करने के 5 इंटू 4, ओके, सो 5 इंटू 4 9 होता है प्लस करके, तो हम यहाँ पर 5 ए बी माइनस लिखेंगे, 4 ए बी माइनस लिखेंगे। तो अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे सिर्फ ए बी, तो ए बी माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन माइनस 4 नॉट प्लस 4, सो ए बी माइनस 5, ओके। सो योर फर्स्ट फैक्टर ए बी माइनस 5, सेकेंड फैक्टर ए बी माइनस 4, first factor ab minus 5, second factor ab minus 4. Now the last sum number 20. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So last one, 4 into x square plus x minus 21. Okay, last sum थोड़ा अलग है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन टर्म पहले से दिया हुआ है, सो इस कॉमन टर्म को हम यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू पी। अब चाहे तो क्यू आर एस टी कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 4p फिर माइनस 21। अब इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, 21 मतलब 7 इंटू 3, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7p माइनस 3p माइनस 21। तो एक फैक्टर आपको मिल जाएगा p प्लस 7, दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा p माइनस 3। बट यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में p नहीं था, वहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, बट मैंने यहाँ पर p एज्यूम किया है, तो इसका मतलब आपको लास्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो जहाँ पर p लिखा हुआ है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखेंगे, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब आपको यहाँ पर फिर से एक बार चेक करना होगा कि दूसरा बार यहाँ पर मिडिल टर्म हो रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, अब 7 का फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ 7 एंड 1 आ जाएगा, ओके। तो 7 एंड 1 से कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए जो फर्स्ट टर्म है इसका फैक्टराइज नहीं होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना है, अगर चेक करके फैक्टराइज हो रहा है तो आपको सेकेंड टाइम फैक्टराइज भी करना होगा। नेक्स्ट वन 3 है, 3 से आपको 1 लाना है, वहाँ पर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। बट अगर आपका फाइनल आंसर यहाँ पर नहीं है, आपको चेक करने के बाद फैक्टराइज हो रहा है, तो आपको फिर से फैक्टराइज करना होगा, ओके। आपको यह ध्यान रखना होगा।